के लोग दबंगई रंगदारी करके इस तरह की हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए वो लोग इस पे चुप हैं। वो लोग चुप हैं, जबकि हल्ला तो उनको मचाना चाहिए था। वो चुप हैं, लेकिन हम लोग हैं सत्ताधारी दल के ज़रूर, लेकिन जनता अमन चैन से, शांति से, सम्मान से रहे, अपना रोज़गार, अपना व्यवसाय आराम से करे, इसके लिए हम चिंतित हैं। और हमने एसपी साहब को सारी बातों को बताते हुए सख्त और त्वरित एक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है। औरंगाबाद बेल निवासी जगलाल साव के सुपुत्र प्रिंस कुमार की हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस हत्या के मामले में पूर्व सांसद सुशील सिंह ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए औरंगाबाद समाहरणालय में एसपी से मुलाकात की। उनका ये कदम हत्या के विरोध में और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए है। पूर्व सांसद सुशील सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार की हत्याएं केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज की गरिमा को भी चोट पहुंचाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के लोग मिलकर जिला में दबंगई और रंगदारी कर रहे हैं, जिससे इस तरह की गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है। प्रिंस कुमार की हत्या इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। सुशील सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले में संजीदगी से काम ले। उन्होंने एसपी से आग्रह किया कि हत्या के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए। समाज में सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, बल्कि अन्य अपराधियों को भी एक कड़ा संदेश जाएगा। और जो भी घटना घटी है, ये विशुद्ध रंगदारी और दबंगता के कारण। कल मैं गया था बेल, जहाँ के एक लड़के प्रिंस कुमार की हत्या बहुत मामूली विवाद पर, उसका एक छोटा मोटा होटल है या ठेला पर कुछ सामान बेचता है। खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे, पैसा नहीं देंगे, रंगदारी है इसी विवाद पे। और ये घटना मतलब पहले भी इस तरह की घटना हुई रंगदारी की। सितंबर 24 से ये बात चल रही है। उसमें कई एफआईआर हुआ, पहले 3 एफआईआर हुए, फिर दिसंबर में घटना घटती है। यही जो मृतक है, ये और इसके भाई थाना में आवेदन देते हैं, ओबरा थाने में। कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है। उसी आवेदन पर एफआईआर तब होता है जब मर्डर हो जाता है, यानी 1 महीने के बाद। दिसंबर का आवेदन, जनवरी में एफआईआर होता है। वहाँ की पुलिस, ओबरा की पुलिस, एसएचओ ओबरा यदि समय पर एक्शन ले लेता, अपराधियों में भय होता, तो शायद ये हत्या की घटना नहीं घटती। कल मैं जब वहाँ गया था, दहशत का माहौल है, लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। और मृतक के जो बाकी बचे भाई हैं 3, दुकान उनकी बंद थी। डर के मारे दुकान वो लोग नहीं खोलने को तैयार थे। बहुत वहाँ पुलिस की उपस्थिति में भी दबंगों ने, रंगदारों ने लोगों के साथ दबंगे और रंगदारी की। इसलिए बहुत ही यही कारण था कि वहाँ से भी मैंने एसपी साहब से बात की थी। और यहाँ आके विस्तार में मैंने कल वहाँ जो मैंने देखा, जो सुना, जो मैंने महसूस किया, ये बताकर और मैं ये कहने आया था कि वहाँ भय का वातावरण समाप्त होना चाहिए। वहाँ गरीब लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दुकान चलाकर या होटल चलाकर या ठेला पर कुछ सामान बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और ये सब कुछ, इसके पीछे कारण ये है कि जो अवांछित तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये लोग शराब का नाजायज़ कारोबार करते हैं। और शराब का ये नाजायज़ कारोबार बिना स्थानीय पुलिस की मिली भगत के संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उनके पास 2 नंबर की कमाई है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और वो लोग समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। कानून का भय उन लोगों के अंदर नहीं है। और जो सीधी सादी जनता है, वो सहमी हुई है, डरी हुई है इन गुंडों के चलते। विस्तार में भी बात हुई है। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर
मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने इनको ये भी आग्रह किया है कि जिन अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन जिसके कारण एसएचओ ओबरा के अकर्मण्यता या अनदेखी या अपराधियों को कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण देने के कारण ये हत्या की दुखद घटना घट गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना पुलिस के मदद के शराब बिक ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब के इस एश्योरेंस से आश्वस्त हूँ, लेकिन एक्शन से जनता में मैसेज जाएगा। एक्शन लेना तो अब एसपी साहब का काम है। यानी लगातार हो रही घटनाओं में इस तरह की शराब की जो नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है और वो कानून को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पर, पुलिस मेरी मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे करेंगे। क्योंकि यह घटना इस बात को नहीं मानेगी। जो मैं कह रहा हूँ, जो जनता का आरोप है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस इस बात को सिरे से नकारेगी, मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें हम लोगों की संलिप्तता नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़िले में जो भी घटना घटी, हम तो सत्ता पक्ष के आदमी हैं। ये काम तो विपक्ष का था कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में कमजोरी आती है, लचर है, तो विपक्ष का काम था इसको रेज करना, इसको उठाना, इसका विरोध करना।